ट्रेन के जनरल डिब्बे में लोअर सीट पर संजय सोया हुआ था। जब ट्रेन रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नींद खुली। जैसे ही उठकर बैठा तो उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी सुरभि पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठी थी। आज पूरे 5 साल के बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? संजय ऐसा ही सोच रहा था कि तभी सुरभि की नज़र उस पर पड़ी। जैसे ही नज़रें मिली तो संजय दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं संजय के दिमाग में क्या आया कि वह अपनी सीट से उठकर सुरभि की सीट पर जा बैठा। बैठते ही संजय बोला, कैसी हो सुरभि? सुरभि खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ, और आप? संजय बोला, मैं भी ठीक हूँ और आगरा जा रहा हूँ। फेस्टिवल सीज़न होने के कारण रिजर्वेशन नहीं हो पाया, इसलिए जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी आगरा ही जा रही हूँ। मम्मी वहीं बड़े भैया के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर संजय बोला, एक बात पूछूं? सुरभि बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगी। संजय संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर शांत रहकर सुरभि बोली, क्या आपने की है शादी? संजय ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे से मन ही मन शिकायत कर रहे थे। तभी चाय बेचने वाला आ गया। संजय बोला, लो चाय वाला आ गया, तुम चाय पियोगी? सुरभि ने ना में सिर हिला दिया। संजय ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर बोला, पी लो चाय, तुम्हारे साथ मैं भी पी लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो संजय ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाली अश्रुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब भी वह अपने अश्रुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। जब संजय दूसरी तरफ देखने लगा तो सुरभि जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, ठीक है, चाय पीते हैं, पर पैसे मैं दूंगी। संजय कुछ नहीं बोला। फिर सुरभि ने 2 चाय ली और एक संजय को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 आराम से मिल जाते हैं। चाय पीते हुए संजय बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना कोई बिजनेस खोल लेती। मुझे पता है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, पर इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपना जमीर को क्या जवाब देती? ये जमीर रोज कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। इतना सुन संजय बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो, मैं बेवकूफ़ था। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैंने जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। हर वक्त बिना कारण चीखना चिल्लाना। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी और इसी कारण मुझे 2 बार मिसकैरेज भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 5 का होता। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो संजय के भी आंखों में आंसू आ गए और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ।
मैंने कभी मेरे और तुम्हारे रिश्ते की कदर नहीं की, उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो माँ भी नहीं रही। यह सुनकर सुरभि बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इतना सुनकर भावुकतावश अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। गाड़ी स्टेशन पर पहुंची थी। संजय बोला, वापस कब जाओगी? सुरभि, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। संजय बोला, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, तो जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं। इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। संजय अपना बैग पकड़ते हुए उसके पीछे दौड़ा और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? सुरभि ऑटो को रोकते हुए बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी, और ऑटो में बैठकर चली गई। संजय आगरा 2 दिन के लिए आया था, मगर सुरभि का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर आ गया। सुरभि 9 की जगह 10 बजे पहुंची। संजय को देखकर बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। संजय बोला, अच्छा ये बताओ, अब माँ कैसी है? माँ अब बिल्कुल ठीक है। संजय बोला, बहुत खुशी की बात है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ। अब 50 रुपए के टिकट के लिए कुछ मत कहना। सुरभि हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक चाय ही पी लेते हैं, पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती, संजय की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती। फिर दोनों ने चाय पी और तब तक ट्रेन आ गई और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ गए। संजय कुछ कहना चाहता था, मगर डर भी रहा था कि वह मना करा देगी। तो संजय नोटिस कर रहा था कि सुरभि माँ के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसे इतने सालों बाद भी देखकर संजय के दिल में एहसास जाग उठाता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। संजय की मनस्थिति से अनजान सुरभि बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? कोई बात हो तो दोस्त समझकर बता सकते हो। संजय बोला, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। सुरभि को यह सुनकर झटका सा लगा। संजय को आश्चर्य भरी नज़रों से देखी और बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं, मुझे मेरी सुरभि चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि सुरभि बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। कहकर वह रो पड़ा। सुरभि चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। संजय उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो।
सुरभि, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। प्लीज लौट आओ। संजय रोता हुआ देखकर सुरभि अपने आप को रोक नहीं पाई और संजय की गले से जाके लिपट गई। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।